हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारूपण एकेडमी में। जी बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए सीबीएसई बोर्ड 2025 और 26 के लिए, जो कि मैं लाया हूं इस वीडियो में एनसीईआरटी रिवीजन्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब ये आपने जितना भी पढ़ा है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के हिसाब से, एक्सरसाइज के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से, वो सारे के सारे निचोड़ इस वीडियो में, जो कि 100% एग्जामिनेशंस में आपका क्वेश्चंस आएगा, वो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो बच्चों, आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगर नहीं सॉल्व हो सके तो आप मुझे कमेंट करना, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिवीजन्स क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशंस में आएगा, वही बात करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिया बच्चों, वो एक्सरसाइज और साथ ही साथ में अगर कहें तो एग्जाम्पल्स, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, इसीलिए इस सारे क्वेश्चंस को जो मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में, वो आपको बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चैप्टर लेते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का आप लोग एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस दिया गया है, कंसीडर नंबर ऑफ 4 पावर n। ठीक है ना, ये इसके एंड विथ 0 होगा या नहीं होगा, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते ही आते हैं और 3 मार्क्स में भी कभी कभी दे दिया जाता है। तो इसीलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना होगा। ठीक है, मैं इसका पूरा, इस क्वेश्चंस का पूरे जो पीडीएफ लिस्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो को, आप वहां से डाउनलोड करके सारे क्वेश्चंस आप बना लेना और फिर कमेंट करना जो आपने कहां फंसा है या नहीं फंसा है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज आपको 1.1 पे जाना है, जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बनाने होंगे, जो कि ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स में और बहुत ज्यादा बार रिपीट करके पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 बनाने होंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जांपल से मैंने यहाँ पे इरेशनल नंबर जो प्रूफ करने के लिए आता है, ये तो आप 100% एकदम से गारंटी के साथ मैं बोल यहाँ पर रहा हूँ, जो ये जो क्वेश्चंस आपको दिया गया इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए, वो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है, वो भी 2 मार्क्स के हिसाब से। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल नंबर 6 भी बना लेना और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 1.2 को बना लेना होगा। ठीक है बच्चों, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे ये जो सारे क्वेश्चंस है वो आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके बनाना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल्स पे आते हैं। पॉलिनोमियल से आपको ज्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में नहीं आते हैं, मुश्किल से मुश्किल अगर कहें तो वही 1 से 2 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं। और जो रियल नंबर्स है उसमें भी आपको मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 या 4 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 4, बस यही 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। और हाँ, जहां पे भी अगर हो सके, जैसे मान लीजिए अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ऐसे करके भी क्वेश्चंस दिया जा सकता है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको रिवाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये तो दे दिया फाइनल जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसको फैक्टराइज कर लेने होंगे। फैक्टराइज करने के बाद इसको जीरोज निकाल के और फिर से जो कोएफिशिएंट का हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बाय में माइनस बी बाय ए, उस टाइप के फॉर्मूला को आपको यूज कर लेने हैं। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का उसके हिसाब से लगा देना है। और यहाँ फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स सम द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज -3 एंड 2 रिस्पेक्टिव दिया गया। मतलब यहाँ पे आपको जीरोज दिया गया है और आपको जैसे कि फॉर्मूला मालूम होगा, जो फॉर्मूला के हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा और एक्स, और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा के हिसाब से आप लगा सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोज एक्स और माइनस अल्फा बीटा के हिसाब से जो फॉर्मूला होगा वो आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यहां से क्वेश्चंस का अगर बात करें, मार्किंग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल नंबर 3 आपको बना लेना है। फिर आते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन नंबर 5 आप जो देख रहे बच्चों, इसका हो सकता है आप लोगों को पूछ दिया जाएगा इसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें। ठीक है ना, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जामिनेशंस में आया है। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 आपको बना लेने होंगे। ठीक है बच्चा, आपको यहाँ इस अगर बात करें तो स्लाइड में समझ में आ गया कौन कौन से क्वेश्चंस को बनाने हैं। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में आप यहां से क्वेश्चन नंबर 2 बना लेना। एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 2 बना लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बना लेना है।
ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट किया गया और 3-3 मार्क्स 2-2 मार्क्स से क्वेश्चंस में आते हैं, इसीलिए आपको इस क्वेश्चंस को बना लेने हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख पा रहे बच्चे एग्जाम्पल नंबर 10, मतलब एक्सरसाइज जैसे आप 3.2 से आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3.2 से जैसे ही अगर आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पल नंबर 10 देखने को मिलेगा। तो आपने ये समझ लिया, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं जो कहां से आपको एक्सरसाइज 3.2 से ये क्वेश्चंस और ये फ्री एग्जांपल्स आपको बना लेने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.3, तो एक्सरसाइज 3.3 से आपको क्वेश्चंस नंबर 3, 4 और 5 ये तीनों क्वेश्चंस आपको 2 से 3 मार्क्स में आते हैं, इसीलिए आपको ये भी बहुत ही ज्यादा 100% के कैटेगरी में इसको मैंने लिया है जो बहुत बार क्वेश्चंस आया। वैसे अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चंस एग्जांपल नंबर यहाँ पे आप जो 10 देख रहे हैं वो सेम आपको जो है ना क्वेश्चंस नंबर 3 में भी बताया गया, ठीक है ना। तो आपको ये जो नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चंस है ना, नंबर सिस्टम से वो क्वेश्चंस आते हैं। देखिए नंबर सिस्टम से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, उसके बाद आपको आएगा फ्रैक्शन से और उसके बाद आपको आएगा एज रिलेटेड, ठीक है ना। तो एज रिलेटेड, फ्रैक्शंस टाइप क्वेश्चंस और नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आपको बना लेने हैं जो कि एग्जामिनेशंस में 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपने इस वीडियो इस स्लाइड में भी आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चे एक्सरसाइज 4.1 का 2 नंबर जो आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th नंबर बनाने हैं, लेकिन ये 2 का जो 4th है सिर्फ इसमें बोला गया इसके सिचुएशंस को क्रिएट करना है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा होगा। फिर एग्जांपल नंबर 5, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स का मतलब यहाँ पे ये होता है जो आपको फैक्टराइज करना होगा, और फैक्टराइज आपको मान या तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो, मतलब इसके रूट्स अगर बात करें या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से निकालो, ठीक है। यही 2 मेथड हम लोग के एग्जामिनेशंस में आ रहा है, तो आपको 2025 और 26 के सेशन के हिसाब से यही 2 मेथड आपको बना लेना है। फिलहाल यहाँ पे फाइंड द रूट्स बोला गया है, तो आपको जो ऑप्शंस में नजर आ रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से आप बना सकते हो। चलो एक्सरसाइज 4.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बना लेना है क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी है ना 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और केस बेस पे क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं बच्चा, यहाँ पे 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 ये केस बेस क्वेश्चंस में बहुत बार आया हुआ है, इसीलिए आपको इस क्वेश्चंस को बना लेना होगा। अब यहाँ पर आते हैं, जैसे हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं, जैसे हम आगे मतलब ये हुआ, अब एक्सरसाइज 4.2 से जैसे ही अगर आगे बढ़ोगे तो एग्जांपल नंबर 7 नजर आएगा, फिर 8 और 9। तो 7, 8, 9 यहाँ पे मैंने तीनों लगातार एग्जांपल्स लिया है क्योंकि ये भी मैंने कोडिंग किया है जो क्वेश्चंस ये बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये भी क्वेश्चंस बना लेने हैं बच्चों, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 4.3 का जिसमें आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें के या ऐसा कुछ वेरिएबल्स जो कि आप पे निकालने के लिए पूछ दिया जाएगा। ये तो नेचर ऑफ रूट्स, जैसे इक्वल रूट्स अगर होता है तो डी बराबर में 0 लेके बनाने के खासकर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स में जिसके डी बराबर 0 होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं जहां पे दोनों सेम रूट्स निकल कर आ जाते हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग एपी पे आते हैं, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के हिसाब से, और देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। तो जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज 5.1 से पहले जो भी अगर शुरू करेंगे तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 4 बना लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 एपी का मैं बात कर रहा हूँ, एपी का एग्जाम्पल नंबर आपको 4th बनाने हैं, 7th बनाने हैं और फिर 8 बनाने हैं, ठीक है। जो कि आपको 5.1 से पहले, सॉरी 5.2 से पहले जो एग्जांपल्स होगा उसको 5.1 एक्सरसाइज से या 5.1 से पहले जो एग्जांपल्स है उससे ज्यादा क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, जो एक्सरसाइज जो 5.2 है उससे पहले जितने भी आपको एग्जांपल्स है, जितने भी नहीं कह सकता हूं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल नंबर 4, 7 और 8 ये आपको बना लेना है, ठीक है। सारे के सारे नहीं बनाना है, एग्जाम्पल नंबर 4, 7 और 8 ये आपको बनाना है। फिर एक्सरसाइज 5.2 पे आता है। तो एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 16, 17
ये आपको बना लेना है। और किसी भी तरीके से अगर जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो 100% क्वेश्चंस आएगा ही आएगा और बहुत बार आ भी चुका है, इसीलिए अगर आपको कोई भी अगर परेशानी होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना जो आपको क्या इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए या आपको कोई सेपरेट क्वेश्चंस में या कोई पार्टिकुलर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन ध्यान दे बच्चा, आपने यहाँ पे 10th में बहुत सारे समय बिता लिया है, क्योंकि आपका अब आने वाला है प्री बोर्ड की बात करें और साथ ही साथ फाइनल एग्जामिनेशन, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसी का 5.2 का आगे जो एक्सरसाइज होता है उसके लिए यहाँ पे देखिए, उससे पहले एग्जाम्पल है, मतलब 5.3 का 5.3 से पहले जो होगा वो एग्जाम्पल नंबर 16, ये केस बेस में आता है। ये केस बेस में ये क्वेश्चंस दे दिया जाता है, ठीक है, एपी का। उसके बाद बच्चों आप आ जाओ यहाँ पे 5.3, तो 5.3 में आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9, 11, 14 और 16। ये क्वेश्चंस बहुत बार आया हुआ है, इसीलिए आपको क्वेश्चंस नंबर 9, 11, 14 और 16 अच्छे तरीके से बना लेने हैं। ठीक है, आपने देख लिया क्वेश्चंस क्या है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस नंबर 8 और ये भी आपको 18 सॉरी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चंस नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। ये दो जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ये 3 मार्क्स में दिया जाता है कभी कभी, और कभी कभी तो यहाँ पे केस बेस में पूछ दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको क्वेश्चन नंबर 18, 19 भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और साथ में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 और 19 पढ़ लेना है। और एक क्वेश्चन और है जहां पे मैंने यहाँ पे नहीं लिया, शायद छूट गया है, तो जैसे इसमें आपको दिया होगा एक क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पोटैटोज का जो रेस होते रहता है ना, ठीक है ना, उसी में क्वेश्चन नंबर 20 की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, वो भी क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा गया है, वो भी केस बेस में, तो आपको एनसीईआरटी से वो भी बना लेना है। अब आते बच्चा यहाँ पे ट्राइंगल्स। ट्राइंगल जो 6 नंबर यहाँ पर चैप्टर है, इसमें आप देख रहे हो थ्योरम नंबर 6.1 जिसको हम लोग बीपीटी थ्योरम कहते हैं या थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं इसको। ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी हालत में इससे क्वेश्चंस आना ही आना है, 1000% गारंटी के साथ में बात कर रहा हूं यहाँ पे। जो थ्योरम नंबर 6.1 जिसको आप बीपीटी थ्योरम भी कह सकते हैं या थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं, वो आना ही आना है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो 6.2 थ्योरम दिख रहा है इसी का कन्वर्ज थ्योरम है। इसमें पूछ दिया जाता है साइड प्रोपोर्शनल्स है या नहीं है, और इसमें पूछ दिया जाता है साइड प्रोपोर्शनल्स होता है, बस थर्ड साइड जो है वो पैरेलल करने के लिए प्रूफ किया जाता है, जिसको कन्वर्ज थ्योरम कहा जाता है। तो ये भी आपको बना लेना है। उसके साथ साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सरसाइज, अगर बात करें 6.1 से पहले, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपको दिख रहा है ट्रापेजियम के लिए बीपीटी थ्योरम से क्वेश्चंस बनेगा, तो इसको आपको बनाने हैं। आप क्वेश्चन देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बनाने हैं, फिर 10 बनाने हैं। 10 तो 100% बना लेना बच्चा, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बना लेना है। फिर जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज क्या बोलते हैं 6.3 जाएंगे, एंट्री करेंगे, उससे पहले जो एग्जांपल्स होता है उसमें एग्जांपल नंबर आपको 7 बना लेना है। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है ना, आप देख पा रहे हो। पहले इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे बीपीटी थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 7। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 भी है, जिसमें आपको 3 चीजें यहाँ पे सिमिलर करने के लिए या प्रूफ करने के लिए यहाँ पे कह सकते हैं दिया गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 भी आपको बनाना है। उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चे यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 में एनसीईआरटी का हम बात कर रहा हूं अभी, तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 13 ये भी आपको बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 6.3 का ट्राइंगल्स का 8, 13 और यहाँ पे 16 ये आपको बनाना है। उसके साथ साथ अब हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 आपको बना लेना है। फिर हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर जो 5 आपको दिख रहा है बच्चा, यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है ये केस बेस्ड क्वेश्चंस है। ये केस बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाता है अपने हिसाब से बनाने के लिए। बाकी बात पता ही आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इस क्वेश्चंस को बना सकते हो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 7.1 का बनाना होगा।
फिर मैं बात कर रहा हूँ वही मतलब क्या एक्सरसाइज 7.1 का ही मैं बात कर रहा हूँ। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और फिर 9 बना लेना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7.2 से पहले जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल नंबर 7, 8 और 10, ये भी आपको बना लेना है। देखिए मैं यहाँ पे जो ज्यादातर यहाँ पे क्वेश्चन से दिखा रहा हूँ वो एग्जाम्पल्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, जबकि यहाँ पे मैंने जो प्रेडिक्शंस किया है और जहां से मैंने कोडिंग किया है तो क्वेश्चंस अधिकतर जो पूछा गया है वो एग्जाम्पल से पूछा गया, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम्पल्स के साथ साथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, वो आपको बना लेने हैं पहले, ठीक है ना। फिर अगर कहीं भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करना। अब आते बच्चे यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर आपको 3 बनाने हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बनाने हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे, जो चैप्टर 8 है उसमें आपको आने हैं। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 बना लेने हैं, ठीक है। 8.1 से पहले फिर एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, फिर एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। ये आप दोनों क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो बनाने हैं, बिना बनाए के अगर बात करें कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हो गया, ऐसा नहीं। आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और जब ये प्रैक्टिस आप कर लोगे तो इतना तो समझो 100% आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ मैंने मैथ्स पढ़ लिया, ठीक है ना। इतने सारे अगर क्वेश्चंस बन गया तो समझ जाइए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यही तो पैटर्न है। फिर हम लोग बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। एक्सरसाइज 8 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 10 आपको बनाने हैं, ठीक है बच्चा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7, फिर आप देखिए अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी शुरू हो रहा है। एक्सरसाइज 8.3 से जो आइडेंटिटीज की बात करें तो आइडेंटिटीज तो 100% बच्चा अपना याद रखो, जो आपको जो है ना कम से कम 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना आइडेंटिटी से पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ ये 100% क्वेश्चन है, गारंटी के साथ जो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12, फिर आप आना एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटीज का मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे को इसमें प्रॉब्लम होता है। अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको भी तो आप मुझे कमेंट करना किस क्वेश्चंस में कौन से एक्सरसाइज से आपको प्रॉब्लम है, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा। वैसे भी अगर आपको बात कहा जाए बच्चों तो मैं सारे एक्सरसाइज का एनसीईआरटी क्लास 10 का सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस 1 बाय 1 अगर हर एक चैप्टर का कहें तो वीडियो बना हुआ है, आप वीडियो सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसी का एप्लीकेशंस, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 9 के हिसाब से। एग्जाम्पल नंबर 3 बनाना है इसमें, फिर एग्जाम्पल नंबर 4 बनाना है, फिर 5 बनाने हैं। उसके बाद आपको बनाना है एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5 और फिर क्या बनाना है आपको एग्जाम्पल नंबर 7 बनाना है। उसके बाद आपको बनाना है एक्सरसाइज 9.1 पे आइएगा। 9.1 में आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 12 और 15 तो किसी भी हालत में बनाना होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया। फिर आते हैं बच्चे यहाँ पे सर्कल्स पे, तो सर्कल्स पे आप चैप्टर 10 की अगर बात करें थ्योरम नंबर 10.2 जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है टेंजेंट को बराबर करने के लिए बोला गया, थ्योरम 10.2 भी आपको करने हैं। और साथ में आपको आगे भी एक थ्योरम देना चाहिए, ठीक है ना। एक थ्योरम आपको है ना परपेंडिकुलर की अगर बातें करें, ठीक है, वो भी क्वेश्चंस कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ दिया जाता है। मतलब ये 10.1 का जो थ्योरम होगा सर्कल्स का 10 और थ्योरम नंबर 10.1 वो भी आप बना लेना, ठीक है। और साथ में यहाँ पे 10.2 तो बनाना ही बनाना है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, ये तो गारंटी के साथ क्वेश्चन आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया, ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं गारंटी के साथ क्वेश्चंस आएगा। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 2 बना लेना है, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 बना लेना है 10.1 से पहले का। अब आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर आपको 5 बनाने हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 बनाने हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बनाने हैं, ठीक है बच्चा। नजर आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बनाना है, क्वेश्चन नंबर 9 बनाना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बनाना है। उसके बाद हम लोग आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे, चैप्टर 11 है, जिसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 2 बनाने हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस केस बेस में पूछ दिया जाता है। अब सारे चैप्टर्स को बनाने से पहले बच्चा आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला का कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 11.1 का। आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9 जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है वो आपको बनाने होंगे, ठीक है। साथ में क्वेश्चन नंबर 13
ये तो हुआ एरिया रेटेड टू सर्कल्स का, जो कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस 100% बना लेने हैं। ठीक है, अब आते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पे। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में एग्जांपल नंबर 1 बहुत बार आया है। एग्जांपल नंबर 1 आपको बना लेने हैं, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। आप चाहो तो आप अपना बुक निकालो और उस बुक में टिक लगाना शुरू करो, आप उसको बनाओ, फिर प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, फिर आपको एग्जाम्पल नंबर 2 बनाने हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 4 बनाने हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 4, फिर आप लोग आ जाइए एक्सरसाइज 12.1 पे। 12.1 में आपको बनाना है एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन 5, 7, 9। ध्यान सुने, 5, 7, 9 जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 का। फिर इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स बना लेंगे 12.2 से पहले का। ठीक है, फिर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको वॉल्यूम एंड सरफेस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है बच्चा, एक्सरसाइज आपको मालूम चल गया। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, फिर 7 है। अब आते हैं हम लोग स्टैटिक्स पे। तो स्टैटिक्स जो कि चैप्टर 13 है, उसमें आपको बनाना है एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें आप देख सकते हो इसमें बोला गया है मीन निकालने के लिए। मैं आपको कहूंगा इस चैप्टर क्या बोलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को आप मुझे बताना स्टेप डेविएशन मेथड से बना के, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्लास साइज जो है ना डिफरेंट है। और जब क्लास साइज अगर डिफरेंट है तो थोड़ा सा बताना आप इसको किस तरीके से बनाए हो, बना है या नहीं बना है। ठीक है, आप कमेंट जरूर करना। तो एग्जाम्पल नंबर 3, फिर यहाँ पे आएंगे हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। ठीक है ना, एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3, फिर 7। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6, फिर एग्जाम्पल नंबर 7। देख पा रहे हैं आप, टिक लगा लेने हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, आपको खुद से बनाने हैं। नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट करना क्या है नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में है, जो बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया। इसीलिए प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएगा और अच्छा से आपका एग्जाम जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 भी आपको बना लेने हैं। जैसे आप 13.2 से आगे बढ़ेंगे और 13.3 से पहले तो आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा, एग्जाम्पल नंबर 8, वो आपको बना लेना है। ठीक है, फिर आपको आना होगा एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। ये जो क्वेश्चंस दिख रहा है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस है। और वो आपको पता चल गया होगा एक्सरसाइज कौन सा है, 13.3 का। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको बना लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो कि मालूम होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चंस इससे। और ये देखिए जिनका भी अगर मैथ्स अगर प्रॉब्लम है तो मैथ्स में आपको क्या करना होगा, कम से कम ऐसे कुछ सेलेक्टेड जो चैप्टर के मैं नाम बता रहा हूँ वो आपको अच्छे ढंग से पढ़ लेने हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी की बात करें, स्टैटिक्स की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें, लीनियर इक्वेशंस की बात करें, एपी की बात करें, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की बातें करें। ठीक है, ये सब अगर पढ़ लेते हैं ना तो पास लाइक तो हो जाएगा। लेकिन पास होने से आपको जो है ना मतलब नहीं, आपको टॉप करना है। इसलिए आपको क्या करना होगा, जो मैं क्वेश्चंस का बात कर रहा हूं उसको आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते हैं प्रोबेबिलिटी का। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको बनाना है, फिर एग्जाम्पल नंबर 6, फिर एग्जाम्पल नंबर 13, ये आपको बनाने होंगे। ठीक है बच्चा, फिर यहाँ पे आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। 14.1 क्वेश्चन नंबर जिसमें आपको बनाना है 10 बनाने हैं, 12 बनाने हैं। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। बहुत बार पूछा गया भाई, ये सब क्वेश्चन आप खुद से कोडिंग कर सकते हो। आप चाहो तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस निकाल के देख सकते हो। ठीक है ना, लेकिन हर एक बार पीवाईक्यू क्वेश्चंस तो आता नहीं है ना, वो तो प्रैक्टिस के लिए होता है। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएगा उसके लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, अब अच्छे तरीके से इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है आपका प्रोबेबिलिटी का, वो आपको 14.1 का एक क्वेश्चन नंबर 10, 12, फिर आपको बनाना है यहाँ पे 13, 14, 15, 18 और फिर 24। ठीक है, और एक और क्वेश्चंस बनाना है, वो है आपका 25। ये अगर सारे क्वेश्चंस अगर आप बच्चों बना लेते हैं तो इतना यकीन रखिए आपका एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स का
अच्छा जाएगा। जैसे कि सारे बच्चों को मालूम है सबसे पहला पेपर मैथमेटिक्स का ही है, इसीलिए आपको बहुत ही जोर शोर के साथ आपको मैथमेटिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस पीडीएफ का अगर बात करूं जो मैंने यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस को लिस्टिंग किया है जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आएगा ही आएगा, इसका मैं डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक दे दूंगा। आपको डाउनलोड करके इस सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बना लेने हैं। ठीक है, और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हुआ हो मतलब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूं आप मुझे कमेंट जरूर करना और फिर आप बताना आपको कौन से क्वेश्चंस में परेशानी हुई है, उसके लिए मैं फिर से आपको बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, इस वीडियो को इतना शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन 2025-26 सेशन में दे रहे हैं वो सारे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।